आप देख रहे हैं न्यूज नाउ 24/7 ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। जब मैं जेल में था, इन लोगों ने दिल्ली के लोगों को परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इन लोगों के लिए दिल्ली के लोग एक राजनीति का हिस्सा हो सकते हैं, पर मेरे लिए दिल्ली के लोगों के साथ मेरा अलग रिश्ता है। दिल्ली के लोग मेरा परिवार हैं। मुख्यमंत्री जय भीम योजना, उस योजना के तहत हम दलित, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस समाज के लोगों को, उनके बच्चों को कोचिंग करने के लिए हम मदद करते थे। कुछ अड़चनें कोरोना की वजह से आई और उसके बाद मेरे जेल जाने के बाद ये बिल्कुल ठप हो गई स्कीम। इसको ठप कर दिया गया, जानबूझ के इसको ठप कर दिया गया। लेकिन आज मुझे बेहद खुशी है पूरे दलित समाज को, ओबीसी समाज को, ईडब्ल्यूएस, हमारे गरीब भाइयों को बताते हुए कि आपके बच्चों के लिए आज दिल्ली सरकार ने इस स्कीम को दोबारा चालू कर दिया है। आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल और दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने मुख्यमंत्री जय भीम योजना को फिर से शुरू करने की घोषणा की। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दलित और ओबीसी आदि समाज के लिए 2017 में एक योजना शुरू की थी, जो थी मुख्यमंत्री जय भीम योजना। इसे किसी कारणवश बंद कर दिया गया, अब इसे फिर से शुरू कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि IIT आदि की तैयारी के लिए कोचिंग बहुत महंगी है। दिल्ली सरकार इस योजना के तहत छात्रों को पूरा खर्च देती थी। इसके तहत 2500 रुपये खर्च प्रति बच्चा भी दिया जाता था, मगर मेरे जेल जाने के बाद इस योजना को रोक किया दिया गया। आज इसे फिर से शुरू कर दिया गया है। जो भी पूर्व का बकाया है, जिससे योजना रुक गई थी, अब फिर से ये सब शुरू कर दी गई है। इस योजना के तहत जो भी बच्चे आएंगे, उन्हें ये लाभ मिल सकेगा। उन्होंने कहा कि दिल्ली में पुरानी सरकारों ने कोई काम नहीं किया था और इसलिए उन्हें LG से टकराना नहीं पड़ता था। मनीष सिसोदिया जी ने स्कूल बनाए और इसलिए उन्हें जेल जाना पड़ा। अगर हम भी कुछ काम ना करें तो हमें भी संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। हमारी किसी पार्टी से दुश्मनी नहीं है, हम व्यवस्था को ठीक करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी वालों ने दिल्ली वालों को परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। दिल्ली के लोगों को मैं तकलीफ में नहीं देख सकता। दिल्ली वाले मेरे परिवार का हिस्सा हैं। उन्होंने कहा कि अब मैं जेल से बाहर आ गया हूं और बीजेपी द्वारा रोके गए सभी कामों को हम दोबारा शुरू करा रहे हैं। इसी क्रम में दिल्ली सरकार मुख्यमंत्री जय भीम योजना को दोबारा शुरू कर रही है। मुख्यमंत्री जय भीम योजना के तहत दलित, SC, ST, OBC और EWS समाज के बच्चों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी मुफ्त में कराई जाएगी। अब गरीबों के बच्चे भी तरक्की करके देश के विकास में अपना योगदान देंगे। जैसा आप लोग देख रहे हैं कि जब मैं जेल में था, इन लोगों ने दिल्ली के लोगों को परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ऐसे काम रोक दिए जिससे दिल्ली के गरीब आम आदमी बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं। इन लोगों के लिए दिल्ली के लोग एक राजनीति का हिस्सा हो सकते हैं, पर मेरे लिए दिल्ली के लोगों के साथ मेरा अलग रिश्ता है। दिल्ली के लोग मेरा परिवार हैं। दिल्ली के लोगों को मैं तकलीफ में नहीं देख सकता। दिल्ली के लोगों का बहुत एहसान है मेरे ऊपर। तो जब से मैं जेल से निकला हूँ, तब से मेरी कोशिश है कि जितने रुके हुए काम थे, जो इन्होंने मुझे जेल में डाल के इन लोगों ने दिल्ली के काम रोके, दिल्ली वालों को परेशान किया, दिल्ली वालों को तकलीफ दी, दिल्ली वालों को सताया, दिल्ली वालों पे अत्याचार किया, वो एक एक करके हम सारे काम दोबारा शुरू करा रहे हैं। तो उसी सिलसिले में आज दिल्ली सरकार ने एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला लिया है और मैं दिल्ली के दलित समाज के लिए, ST समाज के लिए, OBC समाज के लिए, EWS वालों के लिए एक बहुत अच्छी खुशखबरी लेके आया हूँ। दिल्ली में एक हमने 2017 में स्कीम चालू की थी, मुख्यमंत्री जय भीम योजना। उस योजना के तहत हम दलित, ST, OBC और EWS समाज के लोगों को, उनके बच्चों को कोचिंग करने के लिए हम मदद करते थे। जैसे मैं खुद 12वीं के बाद जब मैंने IIT की तैयारी की, तो मुझे याद है मैंने 2 कोचिंग इंस्टीट्यूट से कोचिंग की थी और उन दिनों में भी कोचिंग बहुत महंगी हुआ करती थी। और मुझे लगता है कि अगर मैं वो दोनों कोचिंग नहीं करता तो पता नहीं मेरा अच्छा रैंक आता नहीं आता IIT में, मेरा एडमिशन होता नहीं होता IIT में। उसके बाद जब मैं
पास आउट हो गया, फिर मैंने सिविल सर्विसेज की तैयारी की, तब भी मैंने कोचिंग की थी। अगर वो कोचिंग ना करता तो पता नहीं मेरा होता नहीं होता। लेकिन कोचिंग बड़ी महंगी है और गरीब लोग, दलित समाज के लोग, ओबीसी समाज के लोग जो गरीब हैं, जिनके पास पैसा नहीं है, उनके बच्चे इंटेलिजेंट हैं। इंटेलिजेंस पैसे की मोहताज नहीं है। गरीबों के घर भी इंटेलिजेंट बच्चे पैदा होते हैं, वो भी बहुत इंटेलिजेंट हैं, लेकिन उनको सहूलियत नहीं मिलती, उनको अवसर नहीं मिलते, अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती। हमारी सरकार का मकसद है उनको वही सहूलियतें दिलाना, उनको वही अवसर मुहैया कराना जो अमीरों के बच्चों को मिलते हैं, जो मुझे मिले थे जब मैं पढ़ रहा था। मेरे भगवान ने मुझे एक मिडिल क्लास फैमिली में पैदा किया। जो अवसर मुझे मिले वो अवसर गरीब से गरीब लोगों को भी, दिल्ली के मेरे गरीब से गरीब बच्चों को भी मिलने चाहिए। तो वो अवसर मुहैया कराने के लिए हमने स्कीम निकाली थी कि 12वीं के बाद या ग्रेजुएशन के बाद अगर कोई कम्पिटिटिव एग्जाम देता है बच्चा, इंजीनियरिंग के लिए, मेडिकल के लिए, रेलवे के लिए, नौकरी के लिए, यूपीएससी के लिए, कोई भी वो देता है, अगर कोचिंग में एडमिशन लेता है तो उसको दिल्ली सरकार उसका कोचिंग का सारा खर्चा देती थी। और बाद में हमने उनको 2,500 रुपये महीना भी देना चालू किया था, ताकि पढ़ते वक्त वो कोचिंग इंस्टीट्यूट अगर जाना आना है उसके लिए, उसको जाने आने के लिए और उसके मिसलेनियस एक्सपेंसेस के लिए 2,500 रुपये महीना भी देना चालू किया था। कुछ अड़चने कोरोना की वजह से आई और उसके बाद मेरे जेल जाने के बाद ये बिल्कुल ठप हो गई स्कीम। इसको ठप कर दिया गया, जानबूझ के इसको ठप कर दिया गया। लेकिन आज मुझे बेहद खुशी है पूरे दलित समाज को, ओबीसी समाज को, ईडब्ल्यूएस, हमारे गरीब भाइयों को बताते हुए कि आपके बच्चों के लिए आज दिल्ली सरकार ने इस स्कीम को दोबारा चालू कर दिया है। जितनी पुरानी पेमेंट्स बकाया थी, जिसकी वजह से ये पेमेंट्स नहीं की गई, मेरे जेल जाने के बाद पेमेंट्स रोक दी गई, वो पेमेंट्स अब वेरिफिकेशन वगैरह करके दोबारा कर दी जाएंगी। उनकी इंस्टीट्यूट्स की पुरानी पेमेंट्स, जो भी वेरिफिकेशन की प्रक्रिया वो करके, और इन स्कीम्स को दोबारा रजिस्ट्रेशन करके बच्चों को दोबारा मुहैया कराया जाएगा, सारी अवसर मुहैया कराए जाएंगे। और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि बच्चे, हमारे गरीबों के बच्चे खासकर, खूब फलें फूले, आगे बढ़ें, तरक्की करें, देश के विकास में योगदान करें। वो किसी भी तरह से दूसरे वर्गों से पीछे नहीं है, किसी भी तरह से दूसरे वर्गों से कम नहीं है। उन्हें अवसर हम पूरे देंगे। देखिए, सच्चाई के रास्ते पे चलना बहुत आसान काम नहीं है। हमारे से पहले की जो सरकारें थी, अगर उसी तरह से हम भी चलते, कुछ लोग कई बार कहते हैं जी उनकी तो लड़ाई नहीं होती थी, पर उन्होंने कुछ किया भी तो नहीं था। कुछ ना करें, आज हम बैठे रहें। अगर हम बैठे रहेंगे तो कोई कुछ होगा ही नहीं, संघर्ष ही नहीं होगा। हम ये काम कर रहे हैं। हमने, मनीष सिसोदिया ने स्कूल ठीक किए, इसीलिए वो जेल गए। सतेंद्र जैन ने मोहल्ला क्लिनिक बनाए, इसीलिए वो जेल गए। मैंने बिजली फ्री करी, इतने सारे काम करे, इसीलिए मैं जेल गया, इसीलिए इतना संघर्ष है। अगर हम ये सारे काम ना करें, हम भी पैसे कमाएं, ऊपर उनको भी पैसे देते रहें, बांट के, मिल बांट के खाएं, ये तो व्यवस्था चली रही थी। इसी व्यवस्था को तो खत्म करने के लिए आए। हमारा किसी पार्टी से दुश्मनी नहीं है, हमारी किसी व्यक्ति से दुश्मनी नहीं है, ये पूरी व्यवस्था बदलनी है अपने को मिलकर। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।